विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक कंपनी एज अ बोरोवर। तो बैंक के जो बोरोवर हैं वो मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं, इंडिविजुअल, अ पार्टनरशिप फर्म, अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, अ कंपनी और सम ट्रस्ट। So today we'll be talking about company as a borrower. So we need to know the characteristics of a company before giving money to the company as a bank. तो सबसे पहले अगर हम बात करें, कंपनी हैज़ अ सेपरेट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी फ्रॉम इट मेंबर्स. So if I am a member, a shareholder of a company, I have a separate legal existence and the company has a separate legal existence. Okay, so company has a perpetual existence also. It does not matter if the members die or new member comes, old members leave, company will perpetually exist. It can be dissolved only by law. ठीक है, अगर सीईओ डायरेक्टर की डेथ हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी चलती ही रहती है. पीपल कम एंड गो बट द कंपनी एग्जिस्ट. ओके, तो उसके बाद कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन वेयर पीपल कम टुगेदर टू कैरी ऑन सम बिजनेस फॉर प्रॉफिट. एंड व्हेन अ कंपनी buys a property, it buys it in its own name. ओके, तो अगर टाटा कंपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदती है, वो रतन टाटा के नाम पे नहीं खरीदी जाती है, वो टाटा कंपनी के नाम पे ही खरीदी जाती है. एंड अगर आपको रिलायंस पे अगर केस करना है तो आप रिलायंस कंपनी पे केस करेंगे, आप मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, आकाश अंबानी इन पे केस नहीं करेंगे. तो कंपनी कैन सू एंड कैन बी सूड इन इट्स ओन नेम. एंड देन अगर एक कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, उसके जो शेयर्स हैं दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. अगर मेरे पास टीसीएस के शेयर्स हैं, मैं आपको सेल कर सकती हूँ, आप किसी और को सेल कर सकते हैं. बट इफ इट्स अ प्राइवेट कंपनी देन देर आर अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स. तो अगर कंपनी कोई लोन लेती है बैंक से और कुछ गिरवी रखना चाहती है, तो प्राइवेट कंपनीज के जो शेयर्स हैं बैंक ज़्यादातर गिरवी नहीं रखता है, बिकॉज उनकी ट्रांसफरेबिलिटी का इशू रहता है. उसके बाद जो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी होती है इन द केस ऑफ कंपनीज, दैट इज लिमिटेड. जितना शेयर का नॉमिनल वैल्यू है उतना ही शेयर होल्डर को पे करना है, और जितना अनपेड वैल्यू है उसका उतनी ही उसकी लाइबिलिटी है. अगर हम एग्जांपल से समझें, मान लिया मैंने टीसीएस के 100 शेयर्स खरीदे, एक शेयर कितने का है, 3000 का शेयर है, तो मैंने 3 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे. ठीक है, तो अभी कंपनी ने मुझे बोला आप 1,80,000 अभी दे दो, 1,20,000 बाद में दे देना. तो अभी मैंने कितना, 1,80,000 पे कर दिया है. मेरी मैक्सिमम अब लाइबिलिटी कितनी बची है, 1,20,000. कंपनी का तो हो सकता है करोड़ों का कर्जा हो, कल कंपनी बंद कर रही हो, बट माई लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड टू 1,20,000 रुपीज ओनली. दिस इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. देन देर इज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. उसमें क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में जो शेयर होल्डर्स हैं या जो गारंटर्स हैं, वो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी में लिख देते हैं कि अगर कल कंपनी कभी वाइंड अप होती है, बंद होती है, तो हम इतना अमाउंट पे करने की गारंटी देते हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, जितना उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख के साइन कर दिया उतना ही. अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है इन द केस ऑफ कंपनीज. ठीक है, उसके बाद कंपनीज जो है इंडिया में, दे आर रजिस्टर्ड अंडर दी कंपनीज एक्ट 2013. पहले कंपनीज एक्ट 1956 था. कंपनी के बहुत मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो एक बैंक को स्टडी करने हैं बिफोर गिविंग देम द लोन, इट इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द मेन चार्टर ऑफ द कंपनी एंड इट शोज अ परमिटेड रेंज ऑफ द बिजनेस. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो एरिया डिफाइन किया है, दैट दिस इज द वर्क दैट द कंपनी कैन डू, दिस इज द एरिया इन विच इट कैन वर्क, तो वही काम कर सकती है, उसके बाहर कुछ भी काम नहीं कर सकती है. इसके अलावा इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देर इज द नेम ऑफ द कंपनी गिवन, द स्टेट इन विच द रजिस्टर ऑफिस एग्जिस्ट, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, व्हाट इज द शेयर कैपिटल, हाउ इट विल बी डिवाइडेड. ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अलावा जो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. एमओए सुपीरियर है टू द एओए. Okay, it is very difficult to change the MOA, but it is comparatively easier to change the AOA. तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए जाते हैं इंटरनल गवर्नेंस ऑफ द कंपनी के, कि कैसे कंपनी को मैनेज किया जाएगा, जो ऑफिसर्स हैं उनकी पावर क्या है. इट इज सबॉर्डिनेट टू द MOA. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो कि MOA के खिलाफ जाता हो. इसमें नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कितने हैं, मीटिंग्स कैसे कंडक्ट करनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन होगा, शेयर्स कैसे ट्रांसफर होंगे, बोरिंग पावर्स क्या है कंपनी की, ये सारी चीजें AOA में दिया जाता है. ठीक है, क्योंकि ये चीजें इजीली चेंज होती रहती है ना. देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आज है कोई, कल कोई और है.
तो ये चीज़ें जो चेंज होती रहती हैं ज़्यादातर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दी जाती हैं। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, वो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे दी होती है, दैट इज द डेट ऑफ द बर्थ ऑफ द कंपनी। ओके, अब एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में, तो उसमें जब भी एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, एक तो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, एक है लिमिटेड बाय गारंटी, उसमें एमओए में ही दिया होता है कि कितना गारंटी का अमाउंट है, ठीक है। और गारंटी वाली कंपनी में शेयर्स भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ज़्यादातर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी तब फॉर्म की जाती है व्हेन यू डोंट हैव एन इंटेंशन ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट। ज़्यादातर आप जैसे कोई एनजीओज वगैरह के लिए कोई कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करने के लिए ऐसे टाइप की कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दैट इज़ लिमिटेड बाय गारंटी। इट कैन बी अ प्राइवेट कंपनी ऑल्सो, इट कैन बी अ पब्लिक कंपनी। देन अगर एक कंपनी को की शेयर कैपिटल है, अ कंपनी विद शेयर कैपिटल, वो अपना बिजनेस तब तक नहीं स्टार्ट कर सकती या बोरोइंग तब तक नहीं कर सकती। तो ये बैंक के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये प्रोविजंस फॉलो नहीं करी हैं तो कंपनी बोरो भी नहीं कर सकती, तो बैंक उनको पैसे नहीं दे सकता। तो क्या किया होना चाहिए, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के बाद बिजनेस कमेंस करने से पहले और बोरोइंग करने से पहले उन्हें एक डिक्लेरेशन फॉर्म्स फाइल करना है विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। ठीक है, जो डायरेक्टर है कंपनी का, वो डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करता है विद द रजिस्ट्रार इनकॉर्पोरेशन के 180 डेज के अंदर अंदर। वो फाइल करता है रजिस्ट्रार के पास एक डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसमें वो लिख के देता है कि जितने भी मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन किया है, उसे सब्सक्राइब किया है, उन्होंने जितने वैल्यू के शेयर्स बोला था कि वो सब्सक्राइब करेंगे, उन्होंने कर लिए हैं। एक तो ये बात फाइल करके देनी है, और दूसरा that the company has filed with the registrar a verification of its registered office। जो रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन है वो भी रजिस्ट्रार के पास फाइल कर दिया गया है। ये जो डिक्लेरेशन है ये करनी पड़ती है, जब तक ये नहीं करी है तब तक ना ही कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, ना ही कुछ बोरो कर सकती है पैसा। ठीक है, उसके बाद आप और मैं अगर किसी लीगल डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं तो हम अपना एक तरीके से स्टैम्प दे रहे हैं कि ठीक है वी अग्री। अब कंपनी कोई पर्सन तो नहीं है कि वो साइन कर दे, तो कंपनी का एक ऐसा दिखने वाला एक कॉमन सील होता है, और कॉमन सील लगने का मतलब है कि ठीक है ये कंपनी की तरफ से सिग्नेचर है। अगर बाय चांस कॉमन सील अवेलेबल नहीं है तो अ डॉक्यूमेंट कैन बी साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स और 1 डायरेक्टर एंड अ कंपनी सेक्रेटरी, एंड इट विल बी इक्वल टू द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दी MCQs I would like to inform you that we have started a जैब कोर्स। अब तो डेट्स भी आ चुकी हैं एग्जाम की, तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको किसी कोर्स सब्जेक्ट में अवेलेबल हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमारे कोर्सेज में से कोई कोर्स ले सकते हैं। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमारा 4-in-1 मास्टर कोर्स ले सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी, MCQs भी मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो अभी एडुटैप 75 नाम से फ्लैट 75 है, तो आप जाके वेबसाइट पे ये कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर हम MCQs की बात करें तो पहला है, विद इन व्हाट टाइम फ्रेम शुड द डायरेक्टर फाइल अ डिक्लेरेशन फॉर्म विद द रजिस्ट्रार रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ शेयर्स बाय सब्सक्राइबर टू MOA। जो हमने पॉइंट किया था कि एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी बिजनेस भी स्टार्ट नहीं कर सकती है, कंपनी बोरिंग भी नहीं कर सकती। तो विद इन 180 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन उन्हें वो डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला अगर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर अ कंपनी विद शेयर कैपिटल बिफोर कमेंसिंग एनी बिजनेस। उन्हें क्या करना पड़ता है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या बोरोइंग करने से पहले। ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, अभी तो बिजनेस ही स्टार्ट नहीं हुआ, तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ से आएंगी। कंपनी सेक्रेटरी, नो दिस इज ऑल्सो नॉट द प्रोविजन। फाइलिंग अ डिक्लेरेशन फॉर्म विद इन 180 डेज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये वो प्रोविजन है जो कि कंपल्सरी है। सो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, नहीं। कंपनी के फॉर्म में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड होती है। ठीक है, सिंपल पार्टनरशिप फर्म। परपेचुअल एग्जिस्टेंस ये होता है, मेंबर्स आते जाते रहते हैं, कंपनी एग्जिस्ट करती है। डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ CEO, ऐसा भी नहीं होता है। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आप ये सेशन लगा है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। इसके अलावा आप अगर हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई हेल्प चाहिए, आप हमें मेल कर सकते हैं at hello@edutap.in। इसके अलावा आप हमें इस नंबर पे कॉल करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।